Hi everyone, myself Vikas, and today we will study the class 10th topic, which is electricity. So what is electricity? So electricity is the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. तो electricity क्या है? The amount of charge flowing through a particular area in a unit time. मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक यूनिट टाइम में. ठीक है. अब चार्ज इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी क्या हो सकती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, दोनों बात सेम है. तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसे क्या लिखेंगे? क्यू बाय टी. क्यू क्या है यहाँ? चार्ज. और टी क्या है? टाइम. आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. तो आई की एसआई यूनिट निकालेंगे, क्या आएगी? क्यू. चार्ज की क्या होती है? कूलम. और टाइम की क्या होगी? सेकेंड. तो क्या आ गई? करंट की कूलम पर सेकेंड. और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर भी होती है और एक कूलम पर सेकेंड. अब चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम उसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब. मतलब चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. और चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई. हेयर एन क्या होता है? एन तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ई क्या होता है? ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई की. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और यहाँ पे माइनस भी आता है क्योंकि नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की. जैसे मास होता है वैसे ही क्या होता है? चार्ज होता है, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब चार्ज क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं. अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो ही वहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, वरना इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं हो सकता. अब इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मतलब कहीं ना कहीं कमी होगी तभी तो वहां जाएंगे चार्ज. फ्लो तभी तो कर पाएंगे, जहां जगह होगी वहीं तो जा पाएंगे. तो ये कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट? ये करती है बैटरी. ठीक है. बैटरी क्या करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या करेंगे? चार्ज फ्लो करेंगे. और चार्ज फ्लो करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वहां इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? चार्ज वहां फ्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे.
अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे आई से। इसका फॉर्मूला Q बाय टी। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज, ये टाइम। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बन गया क्या? Q इज इक्वल टू NE बाय टी। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से कि चार्ज कितना दे दिया 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये लगभग किसके बराबर होता है? 6 इंटू 10⁻18। यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पता लगा कैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहाँ चार्ज दे रखा होगा और हमें ये बताइए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, अब आगे, अब मैं कह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही क्या होगा? चार्ज फ्लो करेंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब क्वेश्चन आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर मान लो ये टैंक है, वाटर टैंक, ये कनेक्ट है दूसरे टैंक से जो कि खाली है। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर वाटर चला जाए अच्छे से, तो एक पाइप से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ से तो वाटर का लेवल कम है, तो यहाँ एंटर कम करेगा वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी पाइप को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से वाटर तो जाएगा लेकिन इधर आते वक्त नीचे इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो है इधर, लेकिन इस वाले केस से तो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे पाइप को तो सारा का सारा वाटर इसके अंदर आ जाएगा, सारा का सारा वाटर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है और यहाँ कुछ है पोटेंशियल, तभी तो यहाँ से वाटर यहाँ रख, क्योंकि यहाँ खाली जगह है और यहाँ भरा हुआ है पानी, इसीलिए तो इस टैंक से इस टैंक में आया पानी। ठीक है, तो यही क्या है कि बैटरी में भी क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ऐसे ही सेम केस क्या होता है बैटरी का? जैसे ये वाटर टैंक था ना, इसमें भी 2 टैंक थे, एक तो भरा हुआ था, एक खाली था। सेम क्या बैटरी में भी 2 टर्मिनल होते हैं ऐसे। उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी में। ठीक है, तो पॉजिटिव के ऊपर अगर ज़्यादा है पोटेंशियल तो नेगेटिव के ऊपर क्या होगा? कम होगा, तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऐसे फ्लो करेगा चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर। इसका मतलब पॉजिटिव के ऊपर तो चार्ज जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। मान लो नेगेटिव के ऊपर तो क्या है? 0 पोटेंशियल है, इसके ऊपर कुछ 8 है। तो हमारी बैटरी कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है? 8 वोल्ट का प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ कितना है? 2 है और यहाँ कितना है? 6 है। अगर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 8 है, तो सबसे अच्छी तरह फ्लो करेगा चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है
कि द वर्क डन